तुम अपने आप से मत हारना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। मैं 8 घंटा क्या मेरे दोस्त, कब 12 घंटा बीत जाएगा पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आपने प्यार किया है वर्दी से। जिस दिन प्यार का पावर दिखता है ना, दुनिया में कुछ नहीं आता। प्यार सिर्फ गांजा दारू लड़की का नहीं होता है, प्यार अपने सक्सेस का भी होता है। दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 24 क्लियर भर्ती का एग्जाम फरवरी 20 तारीख से स्टार्ट है। मतलब ले दे के मात्र 33 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस 33 दिन के अंदर हमें कैसे पढ़ाई करनी है, इसमें कंफर्म सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आप सभी के लिए स्टडी का बेस्ट टाइम टेबल और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं। जो बच्चा ये स्टडी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और ये टाइम टेबल को फॉलो कर देगा मात्र 33 दिन के अंदर, एसएससी जीडी में 140 नंबर किसी का बाप उसका नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त। और ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल का वादा है। मैंने एसएससी का एग्जाम खुद ही 3 बार क्वालिफाई किया है और मैंने दोस्तों रेलवे का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो स्टडी का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें, देखिए सबसे पहले होता है टाइम टेबल। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ने को तैयार ही नहीं होगा, वो एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाएगा? तो भैया इसके लिए हमें सबसे पहले टाइम टेबल बता देता हूं, इसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें उठना है 6 बजे और मेरे दोस्त 6:30 तक हमें करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब योगा, प्राणायाम, माइंड शांत करने के लिए। इसके लिए दोस्तों आप भावनी प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, इससे आपका क्या होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद 6:30 से लेकर 9:30 तक हमें जीके जीएस को कवर करना है और अप्रोक्स जीके जीएस में 200 से लेके 300 क्वेश्चन पर डे हमें याद करना है। क्योंकि भैया जो बच्चा 200-300 क्वेश्चन नहीं याद करेगा पर डे जीके जीएस में, तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और जीके जीएस के लिए कैसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से पता चलेगा, तो इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों वीडियो आप देख लो। जीके जीएस दोस्तों पूरा कवर हो जाएगा। ये दोनों वीडियो जो बच्चा देख के इतना टॉपिक कवर कर लेगा ना, 40 में से मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, 30 नंबर किसी का बाप नहीं रोक पाएगा जीके जीएस में। ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल का वादा है, क्योंकि मेरे दोस्त एक्सपीरियंस बोलता है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग क्या करना है, जैसे हमने जीके जीएस 3 घंटा पढ़ाई किया, इसके बाद 10:30 से लेके 1 बजे तक मैथ पढ़ना है। अब देखिए मैथ के लिए बहुत सारे बच्चों ने भैया मैथ तो हमसे होता ही नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मैथ हार्ड है, हम मैथ नहीं बना पाते, मैथ हम पूरा छोड़ देंगे। गलत बात है मेरे दोस्त। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 40 से 40 नंबर लाया जा सकता है, मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। जो बच्चा मैथ छोड़ रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पता है मैथ थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन दोस्तों अगर आप ट्राई करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। और 2 घंटा के अंदर पर डे मैथ के 100 क्वेश्चन भी आप अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ना एक एक टॉपिक का, तो भैया 33 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाएगा। किसी का बाप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बता रहा हूँ। इसलिए मैथ से हार मत मानना। मैथ डराएगा बट तुम डरना मत, खड़े रहना हीरो की तरह, मेहनत करते रहना। अपनी गरीबी से लड़ते हो ना, इससे मैथ से लड़ते रहना। मैंने देखा है मेरे दोस्त, जब बच्चा मेहनत करने को तैयार होता है ना, तो ये मैथ फैथ कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आराम से आ जाएगा। बस मेहनत करने को तुम पीछे मत हटना। इसके बाद क्या करना है, 3:30 से लेके 5:30 तक हमें रीजनिंग पढ़ना है। मैथ बाप है तो रीजनिंग बेटा है, इसीलिए भैया आपको बाप, अगर आप एक बार बाप को जाके पैर पकड़ रहे हो तो भैया बाप सेटिंग हो गया तो बेटा भी अपने आप सेटिंग हो जाएगा। वैसे ही आप भैया अगर मैथ पढ़ लेते हो, मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं, तो रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में भी आप आराम से 40 नंबर स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, 6:30 से लेकर 7 बजे तक। हिंदी के लिए ज्यादा हार्ड होता नहीं, हिंदी तो 1 घंटा भी अगर आप हिंदी पढ़ लोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये सब तो आपको पर डे भैया पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है पर डे। और ये देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और पर डे आपको 3 सेट लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हो गया, सॉल्व पेपर। इसके लिए आप कहीं भी ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। पर डे भैया आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है और 3 सेट लगाना है। और संडे के दिन खाली प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाना है। कोई भी कहीं से भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई पब्लिकेशन, कोई भी टीचर, सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं है मेरे दोस्त। खराब है तो बच्चा खराब है जो टीचर को गलत बोलता हो, ठीक है ना। कोई भी टीचर खराब नहीं है, बस खराब है तो हम खराब है, हमसे हो नहीं पाता। हार्ड क्वेश्चन दिखा देते तो हम लोग बोलते नहीं टीचर बहुत खराब है, बहुत हार्ड क्वेश्चन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। हम लोग प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए हमें हार्ड लगता है। तो मेरे दोस्त कोई भी टीचर से आप दोस्त देख के प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको पर डे मिनिमम 3 ठो, ठीक है। और संडे के दिन 10 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं हुआ है। ले दे के मात्र 33 दिन का टाइम बचा हो, इसीलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर लगाना बहुत जरूरी है। तो कहीं भी टीचर से लगा सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हो, किसी बुक से लगा सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से है जिसे हमें कवर करना है। जो बच्चे अभी बहुत ही ज्यादा नए नए हैं तो उनको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं पता। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रिकमेंड कर देता हूँ। जो बच्चा इतना टॉपिक भी कवर कर लेगा ना, एसएससी जीडी में मैं बता रहा हूँ, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो या आपकी हिंदी हो, सभी को मिला के 140 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव चैनल का वादा है। बस आपको करनी होगी मेहनत। ये सब बताने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसएसजी के साथ बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली बता दूं, ये आप देख सकते हैं एस चंद पब्लिकेशन आर.एस. अग्रवाल की बेस्ट बुक आ चुकी है मैथ की। ये आपके दोस्तों सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम में कारगर साबित, चाहे दोस्तों आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, चाहे दोस्तों आपके एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ,
सभी एग्जाम की, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम के लिए तक दोस्तों ये आपके आर.एस. अग्रवाल एशियन पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। इस बुक से अगर आप तैयारी करो तो आपका मैथ पूरी कवर हो जाएगा। और इसी के जैसे दोस्तों इनकी रीजनिंग की बुक आ जाती है, ये दोनों बुक इसमें पूरी सहायता कर देगी। दोनों बुक एशियन पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है और बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती है। इनके बुक में दोस्तों जो माल मटेरियल अवेलेबल है ना, वो किसी बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये बुक से अगर तैयारी करो तो दुनिया का सारा एग्जाम आराम से क्लियर कर पाओगे, चाहे दोस्तों वो एसबीआई पीओ का हो, चाहे दोस्तों आपको यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएसजेई, एसएससी पीओ, सभी एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ये दोस्तों आपके सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्वालिफाई करने में पूरी मदद कर देगी। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक क्या था, देखिए दोस्तों, मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। तो मैथ को देख के तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए मैथ में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपके 37 से लेकर 38 स्कोर, बस इतने टॉपिक को आप कवर कर लोगे तो आ जाएगा। ज्यादा नहीं, इतना ही टॉपिक आप कवर कर लोगे ना, 38 अगर नहीं भी आए ना, फिर भी 30-32 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोका है। बस इतने टॉपिक कवर कर लो। प्रॉफिट लॉस हो गया दोस्तों, ठीक है, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सारे चैप्टर से आपका देखिए दोस्तों 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बनता है। हर एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, टाइम हो, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, एलसीएम हो, टाइम हो, वर्क हो, ठीक है, रेलवे के क्वेश्चन हो। इन सारे टॉपिक से, ये सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट मान लो, इस सारे टॉपिक को आप देख लो, इस सारे टॉपिक से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। तो भैया एसएसजीडी में आपका 37 से लेकर 38 स्कोर आराम से आ जाएगा, बस इतना टॉपिक कवर कर लोगे तो। और इतना टॉपिक कवर करना पर डे, एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन उठाना है। जैसे प्रॉफिट लॉस का 100 क्वेश्चन आपने उठाया भैया, 2 घंटा तक सोल्यूशन किया। मैं जो आपका टाइम टेबल बताया था वो टाइम टेबल को देखा और प्रैक्टिस किया, ठीक है। आपने आज प्रॉफिट लॉस का सॉल्व किया, कल टाइम स्पीड का सॉल्व करो, परसों डिस्टेंस का सॉल्व करो। हर दिन एक टॉपिक को उठाना है और प्रैक्टिस करना है। पता है स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत हार्ड है, मैथ तो हमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो बच्चों को लगे कि मैथ बहुत हार्ड है, वो अपने पापा और मम्मी को याद करना। जिन बहुत सारे ऐसे बच्चों की, देखिए एसएसजीडी की तैयारी करने वाले लड़के 90% मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिसके पापा लेबर होंगे या कुली होंगे। तो अपने पापा की मेहनत को याद करना, या कहीं आपने काम किया है तो क्या दोस्तों, अगर आपने कुली का काम किया है तो बोरा उठाने से ज्यादा मेहनत है क्या मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? नहीं है। अपने बाप मम्मी को देखना, हाथ पांव फट जाते हैं यार, ठंडे के दिन में वो काम करते हैं बिना जैकेट बिना स्वेटर का, पापा एक चप्पल नहीं खरीद पाते। वो दर्द से ज्यादा मेहनत है क्या मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? कभी आपने देखा होगा अपने माँ के लिए नया कपड़ा नहीं ले पाते, पूरे दुनिया में सब कोई नया कपड़ा लेके घूमता है दिवाली में, ठीक है, आपकी माँ नया कपड़ा नहीं खरीदती, घर में पैसे का प्रॉब्लम है। तो क्या उस दुख से ज्यादा मेहनत है मैथ करने में? नहीं है मेरे दोस्त। मेहनत आपके दोस्तों खून में है, बस ठान दो। अंदर में 2 इंसान होता है, एक इंसान बोलता है नहीं होगा, एक इंसान बोलता है हो जाएगा। तो जो बोलता है ना इंसान हो जाएगा, वही इंसान को पकड़ो कि हमसे होगा। दशरथ मांझी जैसा प्यार करो यार। अब उसकी बीवी के क्या बोलते हैं, लेबर पेन के कारण पहाड़ चढ़ा नहीं पाया, उसकी बीवी मर गई, भाई उस आदमी पागल हो गया, पहाड़ काट दिया उस अकेले आदमी ने। तो सोचे कि अकेला आदमी पहाड़ काट सकता है, तुमसे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? मेहनत तो करो। आगे हम हार मान जाते हैं, हमसे नहीं होगा। अरे हमसे नहीं होगा तो किससे नहीं हो पाएगा, बस करनी होगी मेहनत, वो भी डेडिकेशन के साथ। तो ये हो गया मैथ के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम अगर कवर करेंगे तो रीजनिंग में भैया हमारा अच्छा स्कोर बनने वाला है। तो रीजनिंग के भी दोस्तों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं रीजनिंग के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इतने टॉपिक अगर रीजनिंग में आप कवर कर लो ना, ठीक है ना, चाहे दोस्तों आपके मिसिंग नंबर हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है ना, ये दोस्तों आपके नंबर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, मिरर इमेज हो गया, इतना ही दोस्तों आप अगर टॉपिक कवर कर लेते हो ना, इतना ही टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और जो बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट है वो भैया कोई दिक्कत नहीं, पूरा जो सिलेबस कंप्लीट है पूरा प्रैक्टिस मार सकता है। लेकिन जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन है, इतना टॉपिक को भी अगर आप कवर कर लेते हो रीजनिंग में, तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ 40 में से 30 से लेके 32 नंबर तो किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बस इतना टॉपिक ही कवर कर लो आराम से। और पर डे एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन का उठाओ और सेट मारना स्टार्ट करो। 100 क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज हमने मिसिंग नंबर का दोस्तों 100 क्वेश्चन उठाया और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन उठाया, सोल्यूशन उठाया, देखा कैसे सॉल्व हो रहा है, मेहनत किया, आज नहीं हो पाया, गलती हुआ, गलती को सुधार किया। हर दिन 100 क्वेश्चन 2 घंटे तक, मैंने टाइम टेबल बताया हुआ है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। 100 क्वेश्चन रोज मारो और हार नहीं माना। रीजनिंग को देख के ये नहीं सोचते कि हमसे नहीं पा रहे, हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, सूरबीर खानदान से हम बिलोंग करते हैं, बस मेहनत में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे एसएसजीडी में सिलेक्शन रोक दे, ठीक है। लेकिन मेहनत से हम लोग पहले डर जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। अब दोस्तों हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ले ले तो दोस्तों ये हिंदी के दोस्तों कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके और भी टॉपिक है, ठीक है, ये लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, उनका हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया,
उनका हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, वो लोग इतना टॉपिक कवर कर लें, उनका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। जो भी यूपी बिहार के बच्चे, उनको टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग हिंदी में अपने आप महारत हासिल करते हैं। और आप सभी को पता है हिंदी में 40 से 40 नंबर लाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत है। हिंदी में आराम से आप 40 से 40 नंबर ला सकते हो, और बच्चे लेके भी आते हैं हिंदी में 40-40 नंबर। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये उन बच्चों के लिए है जो कि आपके हिंदी वाले क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहरी क्षेत्र से, उनको हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ये दोस्तों आपके 5 टॉपिक है, इसको कवर कर लेना। ठीक है ना, कारक हो गए, शुद्धकरण हो गया, ठीक है, विलोम हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, रिक्त स्थान हो गया, बस इतना टॉपिक कवर कर लेना। और भैया कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है। ठीक है ना, 40 से आराम से 30 नंबर तो कंफर्म आएगा भाई, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। इतना टॉपिक आप कवर कर लेना हिंदी में। ठीक है, जो भी असम से बच्चे हैं, ठीक है, नॉन हिंदी वाले स्टेट से, उनका मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी वालों के लिए तो भैया पूरा टॉपिक कवर कर लेना, आपका तो 40-40 नंबर आना ही है, मुझे पता है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों का हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस के लिए दोस्तों मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, और उसके लिए दोस्तों अगर आप वीडियो जाके मेरा देख सकते हो जीके जीएस का। जीके जीएस में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, देखिए मैंने जीके जीएस का जितना एनालाइज किया आज तक, क्योंकि मैंने एसएसजी का एग्जाम भाई मैं खुद ही बताऊं 3 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है, वो भी हाईएस्ट स्कोर से 3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, आपके टिकट कलेक्टर का एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है मैंने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक कुल 5 गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कहां से क्वेश्चन बन। देखिए मैं आपको बता दूं, स्टैटिक जीके का 3 से 4 क्वेश्चन बन जाता है, हिस्ट्री का 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बन जाता है, पॉलिटी का 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है, ज्योग्राफी का 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक का 1 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री का साइंस का दोस्तों 1 से लेकर 2 क्वेश्चन बन जाता है, करंट अफेयर्स का 2 से लेकर 3 क्वेश्चन बनता है। और कहां से क्वेश्चन आते, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैंने पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है भैया, पार्ट 1 पार्ट 2, ये 2 वीडियो आप देख लो, इसका सारा दोस्तों कवर कर लो। किसी का बाप तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे तो फिर बोलना सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेट चल रहा है, आपको क्या कहा था, लेकिन कवर करना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे दोस्त आपकी तरह ना 47 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, 47 लाख बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, 47 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, और पोस्ट कितनी है, मात्र 26,146। तो अगर इतने पोस्टों में नौकरी लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे जान, वो भी दिल से। ऐसा नहीं कि ऊपरी मन से हमने मेहनत कर दिया, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा अभी तो चलेगा, नहीं, सिलेक्शन लेना है अपने बाप माँ के लिए। ठीक है, अपने उस गरीबी के हालात को दूर करने के। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक है जीके जीएस के, जो बच्चा ये सारे टॉपिक कवर कर लेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म होना ही है। जीके जीएस में किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो मेरे दोस्त मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो। मेरे दोस्त ऐसे ही पढ़ाई करनी और डरना नहीं है। और पर डे जितना भी दोस्तों मैंने आपको बताया स्टडी टाइम टेबल का अगर अकॉर्डिंग ले, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सौरभ भैया स्टडी टाइम टेबल आपने कुछ ज्यादा ही हार्ड कर दिया है, इतना नहीं है, ये भैया तो 9 घंटा से ऊपर का टेबल हो गया, 9 आवर्स का आपने बना दिया है। तो मेरे दोस्त देखिए, बहुत सारे बच्चों का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमें प्रैक्टिस सेट मारना है, क्या हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे दोस्त अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो भूल जाओगे। 33 दिन का जो टाइम बचा हुआ है ना, ये गोल्डन पीरियड है। जो बच्चा मेहनत करने से पीछे हट जाएगा ना, 33 दिन में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। और याद रखना, मेहनत अपने लिए नहीं करनी है मेरे दोस्त, अपने पापा के पेन के लिए मेहनत करनी है, अपनी मम्मी के लिए मेहनत करनी है। और आपके जो अंदर में शैतान छुपा हुआ है, जो कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, उस आदमी को हराने के लिए मेहनत करनी है। देखिए आज एग्जाम दे रहे हो ना, कल रिजल्ट आएगा, ये चीज याद रखना। अगर आज आपने मेहनत की है तो कल उसका फल मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शान से छाती ठोक के बोलोगे मैंने जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है, मेरा फिजिकल का डेट है 27 तारीख 28 तारीख। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कल मन में कसा होगा, भाई फिजिकल का तो नंबर आ चुका है, फिजिकल के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, पर मेडिकल के लिए बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका नाम भी नहीं आएगा फिजिकल में, क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की। और जो बच्चा छाती ठोक के मेहनत करेगा वो बोलेगा भाई 140 नंबर स्कोर किया है सौरभ भैया, मैंने जीडी का फिजिकल क्या मेडिकल क्या फाइनल स्कोर तो रखा हुआ है, खाली एक बार फिजिकल मेडिकल निकालो नौकरी रखा हुआ है सौरभ भैया, किसी का बाप मेरा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो ये एटीट्यूड अगर पैदा करना है अपने अंदर तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना, आपके जितना भी आपको दुख तकलीफ है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके बाप माँ को दुख तकलीफ है। ये चीज याद रखना। आपको क्या चीज का दुख होगा, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात नहीं किया, रिया प्रिया सुप्रिया ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो पागल हो चुका हूँ भैया, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैंने ये किया है वो किया है, यही आपकी प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपका बाप माँ का प्रॉब्लम कभी देखा है? पापा अपनी बहन का बेटी का शादी नहीं कर पा रहे, अपनी बहन के आपने देखा होगा हाथ में उसको चूड़ी पहनाने का एज हो चुका है, लेकिन हम लोग उसको शादी नहीं कर पाए। बहन बोलती है मुझे बड़े स्कूल में पढ़ना है, हम उसको पढ़ा नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लेबर का काम कर रहे हैं, रात रात भर खट के आने के बाद वो SSGD के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे
भाई सोचो वो बच्चों को कितना मेहनत होगा। बट मैं उन बच्चों को सलाम करना चाहता हूँ, और उनकी कितनी भी गरीबी की हालात हो पर वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हमारे एसएसजी की तैयारी करने वाले, और उस बच्चों को भाई मेरा पर्सनली सलाम है कि आप लोग लेबर कुलिया काम करने के बावजूद भी आप लोग हार नहीं मान रहे, जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो, और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। ये मत सोचो कि भैया एग्जाम के लिए ये दिन है वो दिन है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, 33 दिन के अंदर कुल्ली कबाड़िया काम करने के बावजूद भी, सिक्योरिटी गार्ड है, कुल्ली का, वेटर का, किसी मॉल में झाड़ू मारने का, कुछ ऐसे बच्चे जो कार शोरूम में काम कर रहे हैं, तो कहीं भी आप काम करो, इतनी मेहनत करने के बाद भी जब आगे घर में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट भी आएगा। और उस जिस दिन आपके रिजल्ट में नाम आएगा ना, जिस दिन आपके बदन में वर्दी चढ़ेगी, तो सोचा जिस दिन मैं मेहनत कर रहा था उस दिन सारे ताने मार रहे थे, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं था, मैं अकेले अपने साथ अपने खड़ा था। और आज जब सिलेक्शन हुआ है तो भैया सब लोग आ गए हैं, क्योंकि देखिए संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। तो याद करो भैया, संघर्ष अकेले करना है, सफलता तो भाई दुनिया आपके साथ आएगी ही आएगी। तो आज अगर अकेले भी मेहनत कर रहे हो तो दुखी मत होना कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि दोस्त यार भाई बहन कोई साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन आज अगर सफल हो जाओगे ना मेरे दोस्त, हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। तो आज अकेले हो चाहे कुछ हो, दुखी नहीं होना अपने लाइफ में, मेहनत करना जी जान से, और तुम्हारी मेहनत को भाई एक दिन रंग भी मिलेगा। और जिस दिन आज भले ब्लैक एंड व्हाइट भाई आप दिख रहे हो ना, कल रंगीन भी होगे अगर आपने मेहनत किया है तो। अगर मेहनत नहीं किया है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और बाप माँ के पेन से इस दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है। क्या आपके पापा का जो पसीना है उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना मेरे दोस्त। लोग आज ताना मार रहे हैं कि नहीं मेरा आपका बेटा देखो लेबर का काम करा, कुलिया काम, इतना पढ़ के तूने क्या उखाड़ लिया? उसको पढ़ाई की ताकत दिखानी कि नहीं दिखानी, बदन में वर्दी पहननी है कि नहीं पहननी है, एनएसजी एसपीजी स्पेशल कमांडो में जाना है कि नहीं जाना, जाना है ना, तो मेहनत आज करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त बस इसी मोटिवेशन के साथ आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ले दे के मात्र 9 घंटा तक पढ़ना है पर डे, 33 दिन तक। जान लगा दो या फिर जाने दो। पता है लड़की डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी, दोस्त डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे, घर वाले साथ ही देंगे, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करनी है। चाहे तुम लेबर का काम करो, चाहे कूलिया काम करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें मात्र 33 दिन के अंदर इतना अच्छा से स्कोर करना है कि 140 नंबर किसी का बाप नहीं रोक पाया। मैं बता दूं ये टाइम टेबल सिर्फ उन बच्चों का है जो कि बच्चे दोस्तों घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, उनको दोस्तों वहीं पे रह के पढ़ना होगा और साथ साथ मेहनत करनी होगी। काम के साथ अगर आप पढ़ाई करो, ऐसा नहीं कि आप काम करते आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो बच्चे 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते उन्हीं का सिलेक्शन होता। कुछ ऐसे ही बच्चे होते जो कि पागल होते हैं, सपनों के प्रति काम करते करते पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चा काम करते करते पढ़ाई कर रहा है, उनके जज्बे, उनके एटीट्यूड को मेरा सलाम है। क्योंकि दोस्त जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, अगर इसमें नौकरी नहीं भी हुआ ना तो कल 1000 ऑप्शन खुलेंगे आपके लिए। एक क्या 5-5 6-6 एग्जाम क्वालिफाई करके जो लेटर घर में सजा के रखोगे, इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, और मन करेगा तो जाओगे, नहीं तो छोड़ दोगे। तो इस टाइप का एटीट्यूड में अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन कंफर्म होगा। और मुझे भरोसा है यार तुम पे, तुम बस हार मत मानना, तुम अपने आप से मत हारना। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं। बस तुम अपने आप से आज मत हारना। हंसना, गाना, रोना, मुस्कुराना पर अकेले में, और अपने आप से मत हारना, अपने आप से जिद करना। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप से बात करना सीख जाते हो ना, तो तुम्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती। और जब इंसान अकेला खुद ब खुद तैयार होता है ना, तो फिर कोई नहीं। अरे आप देख लो ना, मेरी कॉम उस टाइम पे बॉक्सिंग क्या औरत करती थी, लड़कियां करती थी? नहीं करती थी। उस लड़की ने जिद किया कि मैं बॉक्सिंग करूंगी, चाहे दुनिया मेरे साथ खड़ी हो चाहे ना हो। मैं अकेले खड़ी थी वो अपने सपनों के साथ, और भाई उसने बॉक्सिंग किया। आज कौन है मेरी कॉम? जानते हो, हम जैसे आदमी से मिल नहीं सकते, सेलिब्रिटी दशरथ मांझी ने जिद किया। सोचो उसको अपने सपने, जैसे हम लोग अपने नौकरी के प्रति हमें प्यार है, आपको क्या अपनी नौकरी के प्रति प्यार है, अपने डिफेंस के प्रति प्यार है, वर्दी के प्रति प्यार है? कुछ नहीं है। अगर प्यार करना दशरथ मांझी से, उस समय बीवी से प्यार था, उसकी बीवी मर गई, पहाड़ पार नहीं कर पाई, उस पागल आदमी ने पूरा पहाड़ काट दिया। प्यार का डेफिनेशन ये होता है। तो ऐसे ही जैसे उसने उस औरत से प्यार किया, जैसे मेरी कॉम ने बॉक्सिंग से प्यार किया, वैसे ही आप एसएससी जीडी की नौकरी से प्यार करो। 8 घंटा क्या मेरे दोस्त, कब 12 घंटा बीत जाएगा पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आपने प्यार किया है वर्दी से। जिस दिन प्यार का पावर दिखता है ना, दुनिया में कुछ नहीं आता। प्यार सिर्फ गांजा दारू लड़की का नहीं होता है, प्यार अपने सक्सेस का भी होता है, प्यार अपने आप से भी होता है, प्यार अपनी वर्दी से भी होता है। उस वर्दी से प्यार करो, उस वर्दी का जोर दिखाओ और सिलेक्शन लेके आओ। तुम्हारा सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तुम्हारे भाई को तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, और इस विश्वास को मत तोड़ना। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे साहिब को, महात्मा की जय, वंदे मातरम।